बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज दूसरा रोज़ है। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने समाअत की है सन मॉडल टाउन के नई JIT की तश्कील के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थी उन पर आज समाअत की है। और इस बेंच की सरबराही जो है वो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी जो हैं उन्होंने की। अदालत ने इस केस पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। आज की समाअत जो है उसकी मुकम्मल तफसीलात जो हैं और जो इसमें बुनियादी बातें और नकात जो हैं उनको उठाया गया है और दरख्वास्त गुज़ार के वकील आज़म नज़ीर तारड़ ने उठाया है, उन पर आज हम बात करेंगे और जो इसमें समाअत हुई है उसके हवाले से आप आगाह करेंगे। इससे पहले कि हम इसकी तफसीलात में जाएँ, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे जो मेरा ये चैनल है इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में लार्जर बेंच जो है उसने आज 10:15 बजे इन दरख्वास्तों पर जो है वो समाअत शुरू की। इस बेंच में दीगर जजेस जो शामिल हैं उनका तारुफ़ भी बेहतर है आपसे करवा दिया जाए। इन जजेस में लाहौर हाई कोर्ट के जो दूसरे नंबर पर सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मलक शहजाद अहमद ख़ान, वो इस बेंच का हिस्सा हैं जो फ़ौजदारी नौयत के केसेस पर एक अपनी ग्रिप रखते हैं और उनकी प्रैक्टिस और बतौर वकील और बतौर जज जो है वो फ़ौजदारी नौयत के केसेस पर समाअत करते हैं। उनके साथ उनके बाद जो है वो दूसरी फाजिल जज जो हैं मिस जस्टिस आलिया नीलम है, वो भी फ़ौजदारी नौयत के केसेस पर जो है वो समाअत करती हैं और उनकी प्रैक्टिस भी फ़ौजदारी नौयत के केसेस के हवाले से ही है। तीसरी आगे चौथे जज जो हैं वो जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी हैं और उसके बाद जस्टिस सरदार अहमद नईम है, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर हैं और 7वें नंबर पर जस्टिस तारक सलीम शेख हैं। ये सारे जजेस जो हैं इनके जैसे मैंने आपको नामों से आगाह किया, इन सब की प्रैक्टिस और इनकी जो बतौर जज ये फ़ौजदारी नौयत के केसेस जो हैं समाअत करते हैं, इनमें क्रिमिनल अपीलें भी होती हैं, क्रिमिनल जो बेल मैटर्स और इस तरह की जो फ़ौजदारी नौयत के केसेस हैं उनके पर समाअत ये करते हैं। आज जब ये केस समाअत शुरू हुई, कमरा अदालत जो था वो मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था और उसमें जो अक्यूज़ थे सन मॉडल टाउन के जो मुलज़मान थे वो भी वहाँ पर आए हुए थे और उनके वकला भी वहाँ पर आए हुए थे और कुछ ऐसे वकला जो इस अहम केस में जो कानूनी नुक्ते उठाए गए हैं उनकी हवाले जैसे जो समाअत है उसको सुनने के लिए भी आए हुए थे। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी के रूबरू जो दरख्वास्त गुज़ारों के वकील हैं आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट, उनके हवाले से भी आपको ये बता दूं कि आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो एक ग्रुप है, इंडिपेंडेंट ग्रुप के को मतलब उनके सरकर्दा रहनुमा भी हैं और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल भी हैं। इसके अलावा वो नून लीग के टिकट पर सेनेट में जो है वो गुज़श्ता इलेक्शन जो सेनेट के हुए थे उनमें सेनेटर भी मुंतखब हुए हैं और नून लीग के कायदीन के जो केसेस हैं शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमज़ा शहबाज हाई कोर्ट में जो उनके केसेस होते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनके जानिब से ये पेश होते रहे। आज उन्होंने अदालत के सामने जो है वह बेंच लार्जर बेंच के सामने वो दलाइल दिए हैं और पूरे फैक्ट्स के साथ वो सारी तफसीलात बताई हैं कि किस तरह पहले JIT, दूसरी JIT और पहली FIR, दूसरी FIR, फिर इस्तगासा जो है वो दायर हुआ, उसमें 54 के करीब जो गवाहान हैं उनके बयान रिकॉर्ड हुए हैं, ये भी बताया उन्होंने। अब उसमें ये एक नुक्ता उठाया है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि जो जब एक तफ्तीश जो केस चल रहा होता है जिसमें जो पहले FIR दर्ज हुई थी उसमें जो तहकीकात थी और जो ट्रायल कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो ट्रायल चल रहा था उसमें उसकी जो पहली FIR थी उसके ऊपर कार्रवाई जो थी वो रुक गई थी। उसके बाद दूसरी FIR हुई, उसके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई जो ये उनका कहना है कि पैट यानी अवामी तहरीक जो है इदारा मिनाल कुरान जो है उनकी दरख्वास्त पर इन जो ट्रायल है इन FIRs के ऊपर वो फ्रीज़ कर दिया गया है, उसको मंजूमद कर दिया गया हुआ है और उसे रोक दिया गया हुआ है। दूसरा उनका ये कहना था कि
जो अवामी तहरीक है, इदारा मिनहाजुल कुरान है, उन्होंने इस जो कार्रवाई थी, जो पहली एफ़आईआर और दूसरी एफ़आईआर की जो ट्रायल कोर्ट में चल रही थी, उस पर अदम एतमाद किया और एक प्राइवेट कंप्लेंट यानी इस्तग़ासा दायर कर दिया और उस इस्तग़ासे में अपना एक नए सिरे से तहकीकात का मुतालबा किया और उसमें 54 के करीब जो गवाहान उन्होंने अपने लिस्ट दी थी वो उसमें शामिल उन्होंने किए और उनके बयानात भी रिकॉर्ड हो गए थे। अब उनका ये सवाल था कि चूँकि इस केस की एक तो पहले से ट्रायल चल रहा था और दूसरा गवाहान की शहादतें भी हो चुकी थीं, तो इस सूरत हाल में नई तफ्तीश के लिए JIT जो है वो नई JIT तश्कील नहीं दी जा सकती, ये उन्होंने इस पर नुक्ता उठाया था। तो इस दौरान चीफ़ जस्टिस जो हैं जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, उनका ये कहना था कि अगर उसके ऊपर ये दोबारा तफ्तीश नहीं हो सकती, लेकिन किसी मुल्ज़िम किसी भी के जो फ़ौजदारी केस है या कोई भी केस है, उसके दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो इंसाफ के लिए हासिल करने के लिए अदालतों से जल्द या बदीर रजू कर सकते हैं। तो अगर एक फ़रीक़ मुतमिन नहीं है तो वो दोबारा जो है वो अदालत से रजू कर सकता है। जस्टिस अमीर भट्टी ने, चीफ़ जस्टिस जो हैं, उन्होंने ये नुक्ता उठाया और सुप्रीम कोर्ट में जो नवाज़ शरीफ का तैयारा साजिश केस था उसका उन्होंने हवाला दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ का जो केस है उसको ज़ायदुल मियाद यानी टाइम बार्ड होने के बावजूद उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया और उसमें नवाज़ शरीफ जो है उसको रिलीफ भी मिला। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वो अपील की हद तक हो सकता है, लेकिन ट्रायल में इसको शामिल नहीं किया जाए, इस मिसाल को ट्रायल में नहीं लिया जा सकता। अब दूसरी बात जो चीफ जस्टिस ने कही कि आप ये कहते हैं कि जब JIT बनी थी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसका हुक्म जारी किया था, तो अदालत, ये लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को या हुक्म को कैसे सेट असाइड कर सकता है, उसके ऊपर कैसे अपनी राय दे सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब चीफ जस्टिस ने ये सवाल उठाया कि यही JIT जो नई JIT बनी है, सुप्रीम कोर्ट में आपके जो क्लाइंट्स हैं, आप लोग भी वहाँ पर मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नई JIT बनाने के हवाले से हुक्म जारी किया था, तो आप लोगों ने वहाँ पर दलाइल क्यों नहीं दिए और एतराज़ क्यों नहीं उठाया। इस पॉइंट पर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और दीगर मवाद के साथ कल जो है वो अदालत को अपने दलाइल देंगे और उसमें उनका ये भी कहना था कि ये सब मिली भगत की वजह से हुआ है कि एक तो ट्रायल को फ्रीज़ करवा दिया गया, उसके बाद इस्तग़ासा भी दायर कर लिया और पंजाब जो PTI की मौजूदा पंजाब हुकूमत है, इसके साथ अवामी तहरीक ने साजबाज करके ये नई JIT जो इसको बनवाया और उन्होंने उसमें जो पंजाब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसका भी जिक्र किया कि उसमें ना तो कोई नोटिंग है, ना किसी का कोई डायरी नंबर है, कुछ भी उसमें नहीं लिखा गया। जो इन्होंने कल कल जो समाअत शुरू हुई है और फ़ाइल के ऊपर वो नई JIT बनाने का नोटिफिकेशन लगाया है। उनका ये कहना था कि जो फुल बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस मोहम्मद कासिम खान करते रहते और जिन्होंने नई JIT को काम से रोका था, उस वक्त अदालत जो है वो ये 3 रुकनी बेंच जो है ये बार बार इस्तफसार करता रहा था कि अदालत के रूबरू पेश किया जाए पंजाब हुकूमत की जानिब से जो नई JIT बनाने का हुक्म जारी किया गया उसको पेश किया जाए। लेकिन एडवोकेट जनरल पंजाब जो हैं उनकी जानिब से अदालत को यही आगाह किया गया कि उसके हवाले से सरकारी अफसरान और हुकूमती ज़ोमा जो हैं वो उनके बारे में उनको तफसीलात फ़राहम नहीं कर रहे और ना ही कोई ऐसी रिकॉर्ड के ऊपर तफसीलात मौजूद हैं। लेकिन हैरत की बात है, ये आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि हैरत की बात है कि अब जब केस दोबारा शुरू हुआ है लार्जर बैंक के रूबरू समाअत के लिए, तो उसमें पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी ला अफसरान जो उन्होंने एक सादा सा जो नोटिफिकेशन जिसके ऊपर किसी के दस्तखत वगैरह नहीं है वो लगा दिया है नई JIT के हवाले से, तश्कील के हवाले से। अब इन पॉइंट्स के ऊपर सारी बातें जो हैं ये उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि अवामी तहरीक और जो पंजाब हुकूमत है उसकी मिली भगत से ये सारा जो
ये जो नई JIT का ड्रामा जो है वो सारा कुछ बनाया गया है। और उन्होंने कुछ कानूनी नुक्ते उठाए हैं जिनका जवाब उन्होंने कहा कि मुझे मौका दिया जाए, मैं सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया की जजमेंट्स के साथ अदालत के रूबरू पेश करूँगा। एक और बात उन्होंने कही कि जो मौजूदा हुकूमत 2020 में इन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट जो है उसमें तरमीम की और उसमें तरमीम करके एक शिक ऐसी शामिल की कि हालांकि उनका कहना था कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है, जो इन्होंने तरमीम की है वो आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। उनका ये कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई गवर्नमेंट है उसमें पंजाब वफाकी हुकूमत की मुदाखलत जो है उसको रोका गया है। पंजाब हुकूमत ने जो कानून बनाया है या उसमें तरमीम की है उसमें एक पहली JIT गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बना सकती है और दूसरी JIT जो है वो वफाकी हुकूमत जो है वो बना सकती है। इस मौका पर चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि अगर एक JIT पंजाब हुकूमत बनाती है और दूसरे दिन ही या तीसरे रोज़ ही अगर नई JIT वफाकी हुकूमत बना देती है तो ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ये भी एक कानूनी नुक्ता उठाया गया था और इस पर भी जो दरख्वास्त गुजार के वकील आज़म नज़ीर तारड़ हैं उन्होंने कहा कि वो इस पर भी बात करेंगे, अदालत को आगाह करेंगे। अदालत के रूबरू आज फिर आज़म नज़ीर तारड़ ने यही कहा कि वो इस पर जो अगर अदालत उनको मौका दे, क्योंकि वो बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके आने तक इस केस को रोका नहीं जा सकता। हाँ, आपका मौक़िफ़ जो है वो आपका ज़रूर सुना जाएगा। आपके साथी वकील जो बुरहान मुअज़्ज़म मलिक हैं वो आपकी जगह पर या वो अपनी जो क्लाइंट है उनकी जानिब से वो दलाल दे सकते हैं, उनको हम सुन लेंगे। और आपके एसोसिएट्स होंगे, जूनियर्स होंगे, वो आप सारी नोटिंग यहाँ पे केस प्रोसीडिंग की जो है वो लेते रहें और आपको उसके मुतल्लिक जो है वो आगाह कर देंगे और आप दोबारा आकर इसके ऊपर आर्गूमेंट कर सकते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ का ये कहना था कि वो पंजाब हुकूमत के वकील के जो दलाइल हैं वो भी सुनना चाहते हैं और जो अवामी तहरीक के बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, सैयद अली ज़फ़र हैं, उनके दलाइल भी जो है वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इसमें इन दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर ही सवाल उठाया हुआ है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम किसी भी फरीक को सुनवाई से महरूम नहीं रखेंगे जब तक कि आप मुतमिन नहीं हो जाते और आप दरख्वास्त गुजार और दीगर फ़रीक़ैन जो हैं वो अदालत का रोस्ट्रम अपने दलाइल मुकम्मल होने के बाद छोड़ नहीं देते। हम उस वक्त तक आप लोगों को एट दी लेंथ सुनेंगे। तमाम इसके ऊपर हम लगातार समाअत करेंगे और इस समाअत मुकम्मल करके इसके ऊपर फ़ैसला जारी करेंगे। अब इस केस पर मज़ीद समाअत जो है वो कल 10:15 बजे तक मुलतवी की गई है और चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 7 रुकनी बेंच जो है वैसा मॉडल टाउन की इन दरख्वास्तों पर समाअत कल जो है वो दोबारा करेगा।